हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आयु। आज हम आयु को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने अनुपात और समानुपात टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है आपका आयु। कौन सा टॉपिक है आपका? वो आयु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एज रिलेशन। क्या बोलते हैं? एज रिलेशन। इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। चलिए देखिए, आयु को यहाँ पर देखने वाले हैं। आयु से पहले मैंने अनुपात समानुपात कंप्लीट कराया था ना, तो वो भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अनुपात समानुपात आता है तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जो अनुपात समानुपात से रिलेटिव रहेंगे। ठीक, तो हम देखने वाले हैं आयु। देखिए, चलिए आयु में सबसे पहले हम देखेंगे कि आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा कि आपके पिताजी हैं और माताजी हैं, भाई हैं, बहन है, सभी हैं। ठीक, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। ठीक, किसी की भी आयु पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसे मैंने आपसे कहा पिता है आपकी, मैंने आपसे कहा पिता है, और पिता की आयु आपकी है 50 वर्ष। पिता की आयु कितनी आप कहोगे? 50 वर्ष। अब मैंने आपसे कहा पिता की आयु 50 वर्ष है, और मैंने कहा पुत्र की 2 गुनी है। कितनी? 2 गुनी। मैंने कहा पुत्र की कितनी गुनी है? तो आप कहोगे पुत्र की 2 गुनी है। तो मैंने कहा जब पुत्र की 2 गुनी होगी तो पुत्र की आयु कितनी होगी? आप कहोगे 25 होगी। 25 होगी ना। मैंने आपसे क्या कहा? पिता की आयु 50 है तो पुत्र की 2 गुनी है। जब पुत्र की 2 गुनी होगी तो आप कहोगे कितनी होगी पुत्र की? आप कहोगे 25 होगी, क्योंकि देखो 25 दूनी 50, मतलब मैंने कहा 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो मैंने कहा कितना निकल रहा है? आप कहोगे 2 गुना निकल रहा है। पुत्र से कितना निकल रहा है पिताजी? तो आप कहोगे 2 गुना। कितना गुना? आप कहोगे 2 गुना। तो मैंने कहा 50 होगी अगर आपकी पिता की, तो पुत्र की आपकी हो जाएगी 25। होगी कि नहीं? बोलो, होगी ना। चलिए देखिए, ऐसे मैंने कहा कि पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु का योग 40 है। मैंने कहा पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 40 है। अब मैंने कहा आपसे कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक, फिर मैंने आपसे क्या कहा? पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? आप कहोगे 2 गुनी है। तो मैंने कहा पिता 1 का होगा तो पुत्र कितने का होगा? 2 का होगा। पिता आपका 1 का होगा तो पुत्र कितने का होगा? 2 का होगा। मतलब कितना गुना है? आप कहोगे 2 गुना है। पुत्र 1 का होगा तो पिता आपका 2 का होगा, क्योंकि 2 गुना है। ठीक, योग की बात हो रही है, योग की बात हो रही है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक, भाग देने के बाद फिर पिता की निकालना हो तो 2 का गुणा कर देंगे, पुत्र की निकालना हो तो 1 का गुणा कर देंगे। ये मैं पूरा आपको बेसिक कंप्लीट करा रहा हूं कि क्वेश्चन आपके किस किस प्रकार के बन सकते हैं। ठीक, ऐसे मैंने आपसे कहा पिता की आयु 50 है और पुत्र की 2 गुनी है, तो आप कहोगे पुत्र की 25 होगी, तभी तो 25 दूनी 50 बनेगा। अगर मैंने कहा दोनों का योग दिया है, ऐसे मैंने कहा पिता और पुत्र का योग 40 है, पिता जो है वो पुत्र से 2 गुना अधिक है, या 2 गुना अधिक है, या फिर 2 गुना है, तो आप क्या करोगे? अधिक होता तो प्लस लगा देते। 2 गुना की बात हो रही, तो पुत्र अगर 1 का होगा तो पिता 2 का होगा ना। पुत्र 1 का होगा तो पिता आपका 2 का होगा। चलिए देखिए, बेसिक कंप्लीट हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा था? जिस भी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं पहले उसका कुछ बेसिक कंप्लीट करते हैं ना, बेसिक कंप्लीट। तो ये बेसिक ही है। ठीक, ऐसे मैंने कहा यहाँ पर आपके दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, नाना हो सकती है, नानी हो सकती है, पप्पू हो सकते हैं, सब कुछ हो सकती है। ठीक, आपका लड़का हो सकता है। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा पप्पू से आपको ध्यान हो गया होगा, क्या फेयर लवली लगाते हैं ना पप्पू। चलिए, ऐसे मैंने कहा कि पप्पू और उनकी माता का योग 50 वर्ष है। पप्पू और उनकी माता का योग 50 वर्ष है। मैंने कहा पप्पू की आयु माता की आयु की 1.5 गुनी है। वैसे होगी नहीं, क्योंकि पुत्र थोड़ी बड़ा होगा, तो माता की निकाल सकते हैं अपन कितना? 2 गुना, है ना। ऐसे मैंने कहा कि पप्पू आपकी एक पप्पू भाई साहब है, उनकी मदर है, उनका योग है टोटल 50, उनका योग दिया है 50, आयु का योग 50 दिया है। मैंने कहा पप्पू और माँ,
ठीक, पप्पू और माँ दिया है आपका। ठीक, पप्पू और माँ योग टोटल 50 है। अब मैंने कहा माँ की आयु पप्पू की आयु से 2 गुनी है, तो पप्पू 1 का होगा तो माँ 2 की होगी। पप्पू 1 का होगा तो माँ आपकी 2 की होगी। आया ना समझ में? चलिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ऐसे देखना, मैंने आपसे कहा पिता और पुत्र की बात हो रही है, पुत्र का नाम है पप्पू। ठीक, पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिता का नाम पप्पू है। चलो, अब मैंने कहा कि 10 वर्ष बाद, तो मैंने कहा पिता की आयु क्या है, आप कहोगे एक्स मानेंगे, तो पुत्र की वाई मानेंगे। 10 वर्ष बाद तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस 10 हो जाएगा ना। बाद का मतलब क्या होता है, जोड़ते हैं। पहले का मतलब क्या होता है, घटाते हैं। पश्चात का मतलब क्या होता है, जोड़ते हैं। पहले का मतलब क्या होता है, घटाते हैं। बाद का मतलब जोड़ना, पूर्व का मतलब क्या होता है, घटाना। ऐसे मैंने कहा पिता और पुत्र है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। मैंने कहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो आप 2 गुनी कर दोगे। पहले आपको ये करना पड़ेगा 10 अधिक। ठीक, मैंने कहा पिता और पुत्र है आपके, मैंने कहा पिता और पुत्र है। ठीक, कितने वर्ष बाद, तो आप कहोगे 10 वर्ष बाद, तो मैंने कहा कि x प्लस की 10 पिता हो जाएगा, y प्लस की 10। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 गुना है, पुत्र की 2 गुना है, तो पुत्र में हम 2 का गुणा कर देंगे ना। चलिए, तो ये थोड़ा बेसिक था, आपको देखना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे बेसिक आपका कंप्लीट होता जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चनों को। एक एक वीडियो, एक एक क्लास आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास को अच्छे से देखना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन आपका दिया है ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है, दोनों की आयु का योग है 28, तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु निकालना है, ध्यान से समझना। मैंने कहा ए और बी की बात हो रही है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, आप कहोगे 3:4। इनका जो अनुपात है वो है 3:4। योग की बात हो रही है, तो मैंने कहा ए प्लस बी। योग का मतलब क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस बी कितना दिया है, आप कहोगे यहाँ पर दिया है आपका 28। कितना दिया है, आप कहोगे 28 दिया है ना। ऐसे मैंने कहा ए और बी है, कौन कौन है, आप कहोगे चिंटू और पप्पू है। ऐसे ए है आपका चिंटू और बी है आपका पप्पू। मैंने कहा दोनों का जो अनुपात है वो 3 और 4 के अनुपात में है, और दोनों का जो योग है, योग का मतलब क्या होता है, प्लस। योग का मतलब क्या होता है, प्लस। मैंने कहा योग दिया है उनका 28, जब योग उनका 28 दिया है, तो चिंटू और पप्पू ए और बी की आयु ज्ञात करना है ना। चलिए देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर आपका योग कितना है, 28। यहाँ पर आपका योग कितना है, 28। यहाँ पर आपका योग कितना होगा, 7। यहाँ पर आपका योग कितना होगा, 7। यहाँ पर कितना है, 28। योग योग बना दिया जोड़ा, योग योग बना दिया जोड़ा। तो मैंने कहा 28 से हम, हाँ 7 से काट देंगे 28, 28 को 7 से काट देंगे, 7 कम 7, 7 चौके 28, तो 1 यूनिट का मान निकल आया 4। मैंने कहा यहाँ पर योग हो रहा है तुम्हारा 28, अनुपात का योग हो रहा है 7, जोड़ा जोड़ा क्या बनेगा, जोड़ा जोड़ा। मैंने कहा योग योग का जोड़ा बन गया, ये 28 से ये 7 है, 7 चौके 28, 1 यूनिट का मान 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है, ए और बी की पूछी है। मैंने कहा ये कितने अनुपात में है, 3 में है, तो 4 का हम 3 में गुणा कर देंगे। 4 × 12 चिंटू, ये चिंटू है आपका, तो ए की आयु निकल आएगी 12। और मैंने कहा बी कितना है, आप कहोगे बी 4 है, तो मैंने कहा 4 का फिर 4 में गुणा कर देंगे 16। तो मैंने कहा ये आपका निकल आएगा आंसर। मैंने कहा आपके चिंटू भैया और पप्पू भैया बहुत बदमाश है, 12 और 16 की आयु में बैठे हैं। कितने की आयु में, 12 और 16 की आयु में बैठे हैं। मैंने कहा 3 और 4। देखो पूछा क्या गया था, दोनों का योग दिया था 28, अनुपात दिया था 3 और 4। अनुपात क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अनुपात को जोड़ लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर योग आपका 28 है, यहाँ पर योग टोटल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ पर आपका 7 हो रहा है, यहाँ पर आपका 28 हो रहा है। योग योग जोड़ा बना दिया, योग योग जोड़ा बना दिया, 7 से काट दिया, 7 कम 7, 7 चौके 28, 1 यूनिट का मान निकला कितना, आप कहोगे 1 यूनिट का मान निकला 4। निकालना किसका है, ए का और बी का। ए का और बी का मान निकालना है, ए और बी की आयु निकालनी है। तो मैंने कहा 4 × 12 बढ़ जाएगा, ए की 12 बढ़ जाएगी, 4 चौकी 16, बी की 16 बढ़ जाएगी, तो 12 और 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए, ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। पूरा बेसिक से लेने वाले हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा बहुत है आपका बेसिक। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो और आपका बेसिक कंप्लीट होता जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। देखिए मैंने कहा सवाल में दिया है आपका ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 7 है, उनकी आयु का जो अंतर है वो 33 है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, अंतर, यहाँ पर थोड़ा समझना आप।
अगर आपसे पूछा जाए बाद, ठीक, पश्चात, ठीक, बाद, पश्चात और योग, ये आपसे पूछा जाए तो इनका मतलब सभी का मतलब होता है प्लस। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व, पहले, ये पूछा जाए तो इसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो देखिए सवाल में दिया है ए और बी का अनुपात। मैंने कहा देखिए ए का अनुपात और बी का अनुपात, चिंटू और पप्पू, ए आपका चिंटू, बी आपका पप्पू। चलो इनका जो अनुपात है वो 4 और 7 के अनुपात में है। ये जो बैठे हैं वो 4 और 7 के अनुपात में बैठे हैं। उनकी आयु का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। मैंने कहा यहाँ पर योग होगा तो आपका यहाँ पर अंतर होगा, क्योंकि देखिए बाद, पश्चात, योग का मतलब प्लस होता है। मैंने कहा पूर्व, पहले और अंतर का मतलब माइनस होता है। पहले वाले कंडीशन की बात हो रही है पहले की, तो हम माइनस करते हैं। बाद की, वर्तमान की बात हो रही है तो हम प्लस करते हैं ना। ऐसे मैंने आपसे कहा अभी आप 5 वर्ष के हो, मैंने आपसे कहा अभी आप 5 वर्ष के हो, लेकिन आगे आप वर्तमान में 10 वर्ष आपकी और ऐड हो जाएगी तो आप 15 की होगी, तो वर्तमान में आपकी जो क्या एज है वो जुड़ जाएगी। ऐसे मैंने कहा पहले 15 के थी, अब आप 25 के हो गए, तो आप कितने वर्ष बाद हुए? 25 के। ऐसे मैंने कहा आपसे आप अभी 5 के हो। पप्पू भाई साहब है, पप्पू को मान लो, ठीक। ये पप्पू कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के। लेकिन ये कुछ सालों में 25 वर्ष के हो जाते हैं। कितने सालों में? कुछ सालों में। अब वो कितने सालों में होंगे? तो मैंने कहा देखिए 5 के थे, 25 के हो गए, तो अपन ने कहा कितना जुड़ा आपको? 20 वर्ष बाद, मतलब 20 वर्ष बाद। तो बाद का मतलब प्लस, ठीक, बाद का मतलब प्लस, ठीक। मैंने कहा बाद का मतलब प्लस, पहले 5 के थे भाई साहब, 25 के हो गए, तो 20 वर्ष बाद मतलब 20 जब ऐड करेंगे तभी तो 25 आएगा। मैंने कहा 20 वर्ष और ऐड करेंगे तभी तो आपके पप्पू भाई साहब कितने के होंगे? 25 वर्ष के होंगे। आया ना समझ में? चलिए इनका जो अनुपात है वो 4 और 7 के अनुपात में। अंतर की बात हो रही है। मैंने कहा ए माइनस की बी, ए माइनस की बी बराबर है 33। ए माइनस की बी बराबर है 33, मतलब दोनों में अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। मैंने कहा देखिए यहाँ पर अंतर 33 का है और यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 का है। यहाँ पर अंतर 33 का है, यहाँ पर अंतर 3 का है। अंतर अंतर बना दिया जोड़ा, अंतर अंतर बना दिया जोड़ा। 3 का भाग देंगे तो क्या आप कहोगे? 1 यूनिट का मान निकलेगा 11। मैंने कहा यहाँ पर अंतर आपका 33 का है, यहाँ पर अंतर आपका 3 का है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 33 का। अंतर अंतर बना दिया जोड़ा, अंतर अंतर बना दिया जोड़ा। 3 से हम काटेंगे, 11 बार कटेगा, 1 यूनिट का मान 11। अब 1 यूनिट का मान 11 है। पूछा किसका है? पूछा किसका है? तो आप कहोगे ए और बी का पूछा है। मैंने कहा ए कितने अनुपात में? आप कहोगे 4। तो मैंने कहा 11 का 4 में गुणा करेंगे, 11 चौकी 44 बढ़ जाएगा। मैंने कहा 11 का 7 में करेंगे, 11 7 77 बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा आपका ए आ जाएगा 44 वर्ष का और बी आ जाएगा 77 वर्ष का, ठीक। तो मैंने कहा ये आपके चिंटू भाई साहब है, ये आपके पप्पू भाई साहब है। चिंटू और पप्पू जो बैठे हैं वो कितनी आयु में बैठे हैं? तो आप कहोगे 44 और 77 की आयु में बैठे हैं। तो मैंने कहा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। मजा आया कि नहीं बोलो? ठीक, पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल सवाल है। देखिए मैंने कहा बात हो रही है ए और बी की, ठीक। ए का जो अनुपात है वो 3 और 2 है, मतलब ये पहला है आपका और ये दूसरा है। ये ऐसे है, मैंने कहा चिंटू है तो ये आपकी कौन है? पप्पू, ठीक। कौन है? पप्पू। चलो आगे क्या दिया है? इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक जो है वो दूसरे से, ऐसे लिख लो, एक दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा, ठीक। एक जो है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। चलिए विद्यार्थियों की आयु ज्ञात करना। देखना ध्यान से, यहां पर कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। यहां पर कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। ऐसे मैंने कहा ये आपका 5 वर्ष बड़ा है। ऐसे मैंने कहा ये आपका 5 वर्ष बड़ा है, तो ये भी आपका 5 वर्ष छोटा हो जाएगा इससे। होगा कि नहीं बोलो? यहाँ पर आपका 5 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर आपका कितने वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर देखो 5 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर 1 वर्ष बड़ा है। तो मैंने कहा अंतर करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। तो 1 बराबर की आ जाएगा 5, तो 1 यूनिट का मान 5। अब मैंने पूछा कि क्या पूछा है, तो आप क्या कहोगे? छोटे की। छोटे कितने अनुपात में है? 2 के अनुपात में। 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 बढ़ जाएगा।
5 दूनी 10 बढ़ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर बी की आयु निकल आएगी 10। ऐसे मैंने आप समझो, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन में आपका 10 दिया है, तो मैंने कहा बी आपके 10 के हो गए। बी आपके कितने के हो गए, आप कहोगे 10 के। जब बी 10 के हैं तो मैंने कहा 5 वर्ष बड़ा है ए, 5 वर्ष बड़ा है दूसरा व्यक्ति, तो मैंने कहा ये 10 का होगा, तो 5 वर्ष बड़ा तो ये 15 का हो जाएगा। ये 10 का है, अगर ऑप्शन में हमने 10 माना तो इसे हम 15 मानेंगे क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है। अब अनुपात आपका 3 और 2 निकलना चाहिए। क्या यहां से आपका 3 और 2 निकल रहा है? आप कहोगे देखो 2 से 3 से काट दे, ये 5 से 5 की 15 और 5 दूनी 10, तो देखो ये 3 और 2 के अनुपात में निकल रहा है। तो मैंने कहा 10 हो जाएगा आपका बी और 15 हो जाएगा आपका ए। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पर 1 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पर 1 वर्ष बड़ा है। 1 का 5 में 1 यूनिट का मान 5 पूछा है दूसरे की, तो 5 दूनी 10 हो गया। चलो ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी प्रकार के सवाल लिए हैं। चलिए देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या पढ़ के सुनाता हूँ। देखो सवाल आपका दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखिए ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। इनका जो योग दिया है ए प्लस बी, वो कितना दिया है, वो कितना दिया, आप कहोगे 36 दिया है। ए और बी की बात हो रही है, इनका योग 36 है। चिंटू और पप्पू, ये चिंटू और ये पप्पू। चलो इनका अनुपात कितना दिया है, आप कहोगे 4:5। चिंटू पप्पू बहुत बदमाश, इनका अनुपात 4 और 5। ठीक, मैंने कहा इनका योग कितना दिया है, आप कहोगे 36 दिया है। अब मैंने कहा देखो यहाँ पर योग आपका 36 हो रहा है, लेकिन अनुपात में योग कितना होगा, आप कहोगे 9 होगा। यहाँ पर आपका योग 36 हो रहा है, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। योग योग बना दिया जोड़ा, योग योग बना दिया जोड़ा। मैंने कहा 36, 9 का भाग दे देंगे, 9 चौके 36, 1 यूनिट का मान 4, 9 चौके 36, 1 यूनिट का मान 4। पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो मैंने कहा पहले इनकी आयु निकाल लेते हैं, पहले आयु निकाल लेते हैं। मैंने कहा 4 निकला, 1 यूनिट का मान 4, तो 4 यूनिट का मान 16 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4, तो 4 यूनिट का मान 16, 4 चौके 16। ठीक, अनुपात है, अनुपात लगा देंगे क्योंकि अनुपात ही पूछा गया है। फिर 1 यूनिट का मान 4, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4, 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 चौके 20 होगा। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, 4 हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि बाद का मतलब होता है तुम्हारा प्लस, पहले का मतलब होता है माइनस, पश्चात का मतलब होता है प्लस, पूर्व का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस, बाद का मतलब होता है प्लस, योग का मतलब तो जानते ही हो प्लस, है ना। चलिए तो मैंने कहा देखो यहाँ पर योग आपका 9 हो रहा है, यहाँ पर आपका योग 36 है। योग योग बना दिया जोड़ा, 1 यूनिट का मान निकाल लिया 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है तो 4 यूनिट का मान 16 हो जाएगा, 5 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। लेकिन 4 वर्ष बाद तो 4 इसमें ऐड करेंगे, 4 इसमें, ये बढ़ जाएगा 20 और ये बढ़ जाएगा आपका 24। किससे काट दें, 4 से काट दें। देखो 4 पंचे 20 और 4 छिन 24, तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 5:6। क्या बढ़ेगा। अच्छा अनुपात नहीं पूछा है, अनुपात नहीं पूछा है। अगर अनुपात पूछा होता तो 5 और 6। पूछा क्या है, पूछा क्या है, एज पूछी है, एज पूछी है, आयु पूछी है, तो यहीं पर कर दो। अनुपात निकालना ही नहीं है, अनुपात निकालना ही नहीं है, केवल एज पूछी है। तो मैंने कहा इसकी 16 निकल आई और इसकी क्या निकल आई, 20। 4 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे, चिंटू भाई साहब कितने के हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे। और पप्पू भाई साहब कितने के हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे। पप्पू भाई साहब कितने के हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे। 20 और 24 इनकी एज निकल आएंगी। ठीक, आएंगी कि नहीं बोलो। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 4 में ऐड करना। अनुपात पूछा जाता तो 5 और 6 निकल आता। ठीक, अनुपात अगर पूछा जाता तो 5 और 6 निकल आता। चलो हमने देख लिया, यहाँ पर अनुपात भी देख लिया और एज का मान भी देख लिया। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए सवाल आपका दिया है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट। देखिए किस प्रकार से आपका सवाल, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। चलो ये सवाल थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन सॉल्व अच्छी तरह से करेंगे, नॉर्मल तरीके से देखेंगे। देखिए मैंने कहा 4 व्यक्तियों की बात हो रही है, 4 भाइयों की। 4 भाई दिए हैं तो 4 भाइयों की बात हो रही है। ठीक, कितने भाइयों की, 4 भाइयों की। देखो
क्या दिया है उसमें भाई साहब दिया है कि 4 भाइयों का जो आयु का जो जोड़ है वो है 56। मतलब 4 भाइयों का जो योग दिया है, योग कितना दिया है आपको, 56। 4 भाइयों के योग जो है आपका वो है 56। ये योग लिख लो यहाँ पर, योग, ठीक, योग है ना 56। लेकिन उसने कहा 4 वर्ष बाद पिता की आयु, अच्छा ये नीचे वाला पढ़ दिया मैंने, चलो ये है आपका, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। अंतर समान आपका 4 वर्ष निकलना चाहिए। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करनी। ऐसे मैंने आपसे कहा, देखना ध्यान से, 4 भाइयों का योग कितना है, 56। ऐसे मैंने कहा पहला वाला भाई, दूसरा वाला भाई, तीसरा वाला भाई और चौथा भाई, ठीक। ऐसे मैंने कहा पहले भाई की आयु कुछ नहीं दी तो हम एक्स मान लेंगे, ठीक। अगर कुछ नहीं दिए तो एक्स मानना पड़ेगा। 4 वर्ष का अंतर है सब में। जब 4 वर्ष का अंतर है तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस की 4 वर्ष, क्योंकि देखो एक्स से एक्स घटेगा तो 4 वर्ष का निकलेगा, मतलब 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो दोनों में 4 वर्ष का अंतर है। अब देखो इनमें 4 वर्ष का कैसे अंतर निकलेगा, आपका हो गया एक्स प्लस की 8, क्योंकि देखो 8 में से 4 घटाएंगे तभी तो 4 वर्ष का अंतर निकलेगा, एक्स से एक्स तो कट जाएगा। तो यहाँ पर अंतर 4 का है, प्रत्येक में है, प्रत्येक में। मैंने कहा यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर भी 4 का है। अब यहाँ पर 4 का निकालेंगे तो कितना करना पड़ेगा आपका, हो गया एक्स प्लस के 12, यही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 4 का अंतर निकल आया, यहाँ पर 4 का अंतर निकल आया, यहाँ पर 4 का अंतर। तो मैंने कहा एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 में अपन 4 जोड़ेंगे, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 में हम 4 जोड़ेंगे, एक्स प्लस 12, और इनका जो योग दिया है कितना दिया है आपका, हो गया 56। तो जोड़ दो एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 12 बराबर की कितना है, 56। योग का मतलब क्या बताया था, प्लस एक्स एक्स को अलग जोड़ दो, एक्स 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 कितने हैं आपको, 1 2 3 4 एक्स, कितने एक्स है, 4 एक्स। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, हो गया देखो 12 और 8 20 और 4 24, तो प्लस के 24 बराबर के 56, बराबर के 56। मैंने कहा देखो ये आपका 24 प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4x बराबर के 56 और माइनस के 24। मैंने कहा 4x बराबर की आपका कितना निकल आएगा, तो ये आपका निकल आएगा 32। 56 में से 24 गया 32, तो मैंने कहा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो x का मान निकल आया 8, x का मान निकल आया 8। समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक। कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ पर जो संख्याएं उनको अलग जोड़ दिया, एक्स एक्स दिया उनको अलग, 4x से 4x संख्याओं को ऐड कर दिया, 24 से 24 उस साइड माइनस के, 56 में से 24 32, 4 से काट दिया 8, x का मान निकल आया 8। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, सबसे बड़े भाई की आयु। तो मैंने कहा देखो ये आपका छोटा भाई है x, तो छोटा भाई तो कितने का निकल आया, 8 का। तो मैंने कहा ये तो आपके निकल आया भाई साहब 8 के, सभी की निकल रहा हूं, देख रहा, x का मान 8 है, 8 इसमें फिट कर देंगे तो दूसरे भाई की आयु कितनी निकल आएगी आपका, 8 और 4 12 निकल आएगी ना, क्योंकि देखो x का मान 8 है, 8 में यहाँ पर फिट कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 12 दूसरे की निकल आएगी, 8 यहाँ पर फिट कर दूंगा तो 8 दूनी 16 ये तीसरे की निकल आएगी, और मैंने कहा 8 जब मैं यहाँ पर फिट करूंगा तो ये बढ़ जाएगा आपका 20। तो मैंने कहा बड़ा भाई कितने में आपका हो गया, x प्लस 12 में है, x का मान अपना 8 है, 8 हमें ऐड कर दिया तो 12 और 8 कितना हो गया 20, ठीक। तो मैंने आपसे क्या कहा, बड़ा भाई जो हो जाएगा वो आपका 20 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो देखिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल है जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने नॉर्मल सवाल लिए हैं, ठीक, आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, एक पिता एवं उनकी पुत्र की आयु का योग जो है वो 56 है, या उनका योग जो है वो 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः है, ठीक। चलो देखो, पिता आएंगे, पिता का नाम है कल्लू और पुत्र का नाम है पप्पू। उनका योग कितना दिया है, 56। उनकी आयु का योग कितना है, 56। उनकी आयु दी है या आयु का योग, वही बात है। तो मैंने कहा आयु जिनकी दी है 56, तो मैंने कहा पिता कल्लू भाई साहब और ये कौन है, पप्पू भाई साहब। कल्लू और पप्पू दिए 56 वर्ष के, कितने वर्ष के, 56 वर्ष के। उनकी आयु का, हाँ दोनों की आयु निकालना है। अब मैंने कहा 4 वर्ष बाद, तो मैंने कहा देखो पिता को हम x मान लेते हैं, कल्लू को हम x मान लेते हैं, पुत्र को हम y मान लेते हैं, पप्पू को y। तो मैंने कहा ये बन जाएगा x प्लस y बराबर 56। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है, ठीक। मैंने आपसे कहा पिता की आयु x मान लेंगे तो पुत्र की आयु y। मैंने कहा कल्लू x में हो जाएगा तो पप्पू y में हो जाएगा, बराबर कितना है 56, बराबर कितना है 56। अब देखो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 4 वर्ष बाद पिता की आयु का योग पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ध्यान से समझना, मैंने कहा पिता की आयु कितना है आपका, हो गया x है,
जब पिता की आयु x से 4 वर्ष बाद आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे मैंने कहा आपकी आयु अभी x वर्ष है, 4 वर्ष बाद आप क्या हो जाओगे, तो आप कहोगे x + 4 की हो जाएंगे। मैंने कहा अभी मेरी कितनी है, 5 है, मैंने कहा अभी मेरी 5 है, तो आने वाले समय में अगर मेरी 25 हो जाएगी तो मैंने 20 ऐड कर दिया, तो 20 5 25 होगा ना। तो मैंने कहा कितने वर्ष बाद, पिता के 4 वर्ष बाद, तो मैंने कहा पिता x में है तो ये x + 4 हो जाएगा 4 वर्ष बाद। और फिर पुत्र भी 4 वर्ष बाद, तो पुत्र क्या है, आप कहोगे y है, तो मैंने कहा पुत्र बन जाएगा आपका y + 4। ठीक, उसने कहा 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कि कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो मैंने कहा देखो पिता x में है 4 वर्ष बाद x + 4, पुत्र y में है 4 वर्ष बाद y + 4, इसकी कितनी है, तो आप कहोगे इसकी है 3 गुनी, तो 3 का हम गुणा कर देंगे। ठीक, चलो देखो x का x आ जाएगा प्लस के 4 बराबर की, देखो 3 का गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा कर देंगे 3 चौकी 12 बन जाएगा। ठीक, देखो ये x है, ये देखो ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y बराबर की 12 दिया है, और मैंने कहा ये इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 4। ठीक, तो मैंने कहा ये बचेगा 3x, हाँ ये 3y बचेगा, ये आपका x माइनस की 3y बराबर की घट जाएगा, तो ये बचेगा 8। ठीक, ये क्या बचेगा 8, एक यहाँ पर समीकरण बन गई, एक आपकी यहाँ पर समीकरण बन गई। चलो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, देखो मैंने कहा यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस की 3y बराबर की 8, यही है ना। चलो देखो सॉल्व कर दे, ये देखना ध्यान से, x से x आपका कट जाएगा, देखना ध्यान से। मैंने कहा देखो क्या करते हैं, ये विलोपन विधि है ना, तो मैंने कहा देखो नीचे वाली समीकरण से हल करते हैं। नीचे आपका प्लस का x है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर आपका क्या है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर आपका क्या है, आप कहोगे यहाँ पर हमारा क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। एक संख्या से आप विलोपन विधि को कर सकती हो, नीचे वाली संख्या को लेना है, नीचे वाले जो आपके जो क्या है चिन्ह है उनको अपन को चेंज करना है, ऊपर से मतलब नहीं रखना है। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है आप कहोगे यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। चलो देखो मैंने कहा ये माइनस की कट जाएंगे एक्स एक्स, ठीक है। मैंने कहा देखो ये प्लस का आपका 3y बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा 3y और y कितना होगा 4y हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो मैंने कहा 56 में से 8 गए 48 बचा, 4 से काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर निकल आया आपका कितना 12। ठीक, y बराबर कितना निकल आया आपको हो गए 12। अब आगे क्या है पूछा क्या है, अच्छा ये तो किसकी निकल आई y की आयु निकल आई, पप्पू की आयु हो गई आपकी 12। अब y का मान हम फिट कर देंगे, चाहे आप इसमें कर दो चाहे आप इसमें कर दो। देखो मैंने कहा x + y बराबर 56, y का मान 12 है, x + 12 रख देंगे बराबर की है 56। मैंने कहा प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर की 56, मैंने कहा माइनस की 12, तो x बराबर क्या बचेगा 44। तो मैंने कहा x का मान निकल आया 44, कल्लू निकल आया आपके भाई साहब 44 की, कल्लू भाई साहब निकली 44 की, कल्लू भाई साहब 44 की, और पप्पू भाई साहब 12 की, कल्लू भाई साहब 44 की और पप्पू भाई साहब 12 की। तो मैंने कहा कि 44 और 12 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 और 12 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समीकरण को कैसे सॉल्व करना है आ गया होगा, सवाल समझ में आया कि नहीं बोलो, पूरा आ गया होगा, नॉर्मल सवाल है। ऐसे मैंने कहा देखो पिता पुत्र का योग 56 है, पिता की आयु x पुत्र की आयु y, दोनों का योग 56 दिया है। अब देखो उसने कहा 4 वर्ष बाद पिता पुत्र से 3 गुना हो जाता है, तो मैंने कहा x पिता है तो इसका 4 वर्ष x + के 4, पुत्र आपका y है इसका 4 वर्ष बाद y + के 4, इसका कितना 3 गुना है, 3 का गुणा कर देंगे 3y + के 3 चौके 12 बढ़ जाएगा। देखो ये x है, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा ये आपका 3y बढ़ेगा ना, माइनस का बनेगा, x माइनस के 3y बराबर की, ये 12 में से 4 गया 8 बचा। समीकरण पहली और दूसरी दोनों को सॉल्व कर दिया। देखो ये आपका प्लस है, नीचे वाली संख्या समीकरण से सॉल्व करते हैं हम विलोपन विधि को, नीचे वाली जो चिन्ह है आपके वो हम नीचे वाली संख्या से चिन्ह को बदलते हैं। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। ठीक, तो मैंने कहा देखो माइनस का कट जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और मैंने कहा ये माइनस का तो कट जाएगा, 4 का भाग देंगे, y का मान 12, y का मान समीकरण पहले में फिट कर देंगे। y का मान देखो y की जगह पे रख देंगे 12, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 56 में से 12 गया, x का मान 44। जब x का मान 44 तो x को हमने क्या माना था पिता, x को क्या माना था पिता, पिता का नाम था कल्लू और पुत्र का नाम था पप्पू। y क्या निकले 12, पप्पू क्या निकले, पप्पू कितने निकले 12, कल्लू कितने निकले 44। ठीक, तो 44 और 12 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिता की आयु 44 तो पुत्र की आयु कितनी होगी 12 होगी। ये तो पूरा उसका मेथड था, देखो शॉर्ट ट्रिक।
किसकी बात हो रही है? पिता प्लस पुत्र की। योग कितना है? 56। यही है ना, 56। देखो आगे दिया है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ऑप्शन में आपका क्या है? 44 और 12। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, 44 और 12। मैंने कहा दोनों का योग होना चाहिए 56, मतलब पिता और पुत्र का जो योग होना चाहिए वो 56। इसे हमने कल्लू माना था, पप्पू कल्लू पप्पू होने चाहिए 56 वर्ष की। तो मैंने कहा देखो 44 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो क्या 56 बढ़ रहा है आपका? देखो बढ़ रहा है। तो ये तो नियम आपका फॉलो हो गया पहला वाला। अब देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद तो इसमें हम 4 जोड़ के देखेंगे, इसमें भी 4 जोड़ के देखेंगे। ये कितने का हो जाएगा? 48 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। तो पिता क्या 3 गुना निकल रहा है? पुत्र से पिता क्या 3 गुना निकल रहा है? तो आप कहोगे 16 एकम 16, 16 3 48, तो निकल रहा है ना 3 गुना। जब 3 गुना निकल रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका 44 और 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। मैंने कहा 44 12 दोनों का योग कितना है? 56। तो दोनों का योग 56 हो रहा है। फिर 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें 4 इसमें कितना? 48 16। अब उसने कहा है क्या क्या पुत्र जो है वो पिता से, या पिता जो है वो पुत्र से 3 गुना हो रहा है। तो आप कहोगे 16 की 48 3 गुना हो रहा है। जब 3 गुना हो रहा है तो 44 और 12 आपके पप्पू और कल्लू निकलेंगे। आया ना समझ में? चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है पढ़ के सुनाता हूं। उसी प्रकार का सवाल है जो मैंने किया है अभी। चलिए सवाल आपका, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? चलिए देखना ध्यान से। पिता भाई कल्लू पप्पू बैठे और पुत्र, इनका योग जो है वो 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस। तो मैंने कहा पिता की x पुत्र की y, तो x प्लस वाई बराबर निकल आया 60। x प्लस वाई बराबर 60 निकल आया कि नहीं बोलो? तो मैंने कहा कौन कौन? आप कहोगे पिता x पुत्र y, x प्लस वाई बराबर निकल आया 60। चलो आगे 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या है? पिता पुत्र से कितना गुना है? 3 है ना, कि 4 की 5 गुना। चलो तो मैंने कहा देखो पिता x, तो मैंने कहा x माइनस के 4 वर्ष पूर्व। पिता आपका x है तो मैंने कहा 4 वर्ष पूर्व, या कितना? 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व है भैया, तो कर लो 6 वर्ष पूर्व। ठीक, तो मैंने कहा पुत्र किसमें? आप कहोगे y में है। इसके कितना? 6 वर्ष पूर्व। और इसके कितने गुना है? आप कहोगे 5 गुना, तो 5 का गुणा कर देंगे। पिता आपका x है, 6 वर्ष पूर्व, x माइनस के 6 हो जाएगा। पुत्र आपका y है, पप्पू आपके y में है। तो मैंने कहा 6 वर्ष पूर्व मतलब हो जाएगा माइनस के 6, y माइनस की 6। ये आपका पुत्र कितना गुना है? आप कहोगे 5 गुना, 5 गुना कर दिया। चलो x माइनस की 6 बराबर की गुणा हो जाएगा 5 बाय, ये बढ़ जाएगा 5 बाय माइनस की 6 पंचे 30 बढ़ जाएगा। ठीक, देखो ये आपका x है, ये इस साइड आएगा माइनस की 5 बाय हो जाएगा, बराबर की माइनस की 30, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? आप कहोगे 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। चलो मैंने कहा x माइनस की 5 बाय बराबर की ये कितना बचेगा? आप कहोगे ये बचेगा आपका माइनस की 24। यही बचेगा क्या बोलो? यही बचेगा ना, क्योंकि देखो 6 में से आपका माइनस के 30 जाएगा तो किसका? माइनस का होगा, क्योंकि 30 में से हम 6 घटा देंगे तो 24 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? प्लस वाली है, तो प्लस में से हम ऐसा मैंने कहा 6 आपका क्या है? छोटी संख्या है लेकिन प्लस में है, लेकिन बड़ी संख्या आपकी माइनस में है, तो किस में आएगी? माइनस में आएगी। पता है ना आपको? चलिए तो मैंने कहा देखिए जो कहा है वही मैंने किया है। x से x रख दिया, ये 5 इस साइड माइनस का, ये 6 माइनस के उस साइड प्लस का बन गया। चलो ये समीकरण बन गए, एक ये समीकरण है, दोनों को सॉल्व कर देती है। देखो अगली है आपकी x माइनस के 5 बाय और माइनस के 24, ये बन गई ना। चलो सॉल्व कर दें। देखो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, यही बनेगा। चलो ये कट जाएंगे आपके, ये कट जाएंगे। देखो ये प्लस का 5 बाय बन गया आपका, तो मैंने कहा ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बाय बराबर ये प्लस का 24 बन गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा? 84। ठीक, मेरे तरीके से करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समीकरण आपकी गलत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर माइनस प्लस करते रहोगे तो ये आपका गलत आंसर आ सकता है। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा है? नीचे वाली दूसरी समीकरण के चिन्हों को देख लो, उनके अकॉर्डिंग चिन्ह लगा दो। माइनस है तो यहाँ पर माइनस होता तो प्लस, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। तो मैंने कहा ये 24 आपका प्लस का बन गया, 5 बाय आपका प्लस का बन गया। माइनस तो भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, नया डाटा देखो प्लस प्लस का, नया डाटा देखो, पप्पू को देखो, पप्पू का क्या कर रहा है। ठीक, तो मैंने कहा देखो ये कट जाएगा आपका माइनस का। मैंने कहा देखो ये क्या है? 5 बाय और बाय 6 बाय हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 चौकी 24, तो बाय बराबर निकल आया 14।
y बराबर निकल आया 14, y का मान 14 निकल आया, x का मान निकालेंगे तो इसमें फिट कर देंगे, तो मैंने कहा x प्लस की y बराबर की 60, y का मान 14 है तो x प्लस की 14 बराबर की 60, x बराबर की 60, ये इस साइड जाएगा माइनस की 14 हो जाएगा, तो मैंने कहा x बराबर की घटा दो जल्दी, 5 6 बचा, ठीक, और कितना बचा 4, 46, तो ये बचा आपका x का मान 46 और y का मान 14, तो मैंने कहा 46 और 14 यहाँ पर रख लो। पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु का योग, तो मैंने कहा पुत्र कितने में है, अब आपको आगे करना ही नहीं था क्योंकि पिता की तो पूछी ही नहीं है, केवल पुत्र की पूछी है 6 वर्ष बाद, तो यहीं पर आप 6 जोड़ देती, तो पुत्र आपके निकाला है 20 वर्ष की, पप्पू भाई साहब निकाला है आपके 20 वर्ष की, अगर पिता की और पूछी जाती तो 5 हम 6 इसमें ऐड कर देते तो ये 52 की हो जाती, कितने की हो जाती, 52 की। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो, ये उसका मेथड होता है, ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक, इससे आपकी सवाल गलत नहीं होंगे। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो इस प्रकार के सवालों को, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से मैंने इससे पहले वाला सवाल कराया था ना। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सवाल क्या पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल देखिए आपका दिया है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों उम्र का जोड़ जो है वो 24 है तो सुरेश की उम्र बताइए। बहुत खतरनाक है आपकी, कौन कौन, सुरेश और किरण, ये है आपके सुरेश और ये है आपकी किरण, पति पत्नी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, ये पति होगा तो ये पत्नी होगी उसकी, उनका योग कितना दिया है, तो आप कहोगे उनका योग जो दिया है, इनका जो योग दिया है वो कितना दिया, आप कहोगे 24, इनका योग दिया है 24, सुरेश और किरण पति पत्नी का योग दिया है 24। ठीक, आगे देखो क्या है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र की दुगनी, ठीक, तो मैंने कहा ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तभी तो दुगना होगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे मैंने कहा 3 गुना होता तो ये 1 होता तो ये 3 हो जाता, 5 गुना होता तो ये 1 होता, ये 5 होता। ठीक, देखिए यहाँ पर योग 24 है लेकिन यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 3, यहाँ पर योग आपका 24 है, यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 3, तो योग योग बना दिया जोड़ा, योग योग बना दिया जोड़ा, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 मैंने रख दिया, योग योग जोड़ा, 1 यूनिट का मान कितना निकला, 3 24, 1 यूनिट का मान निकला 8, जब 1 यूनिट का मान 8 निकला, पूछा क्या है, सुरेश की उम्र पूछी है, सुरेश कितने में है, आप कहोगे 2 में है, तो मैंने कहा 8 का 2 में गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, मैंने कहा 8 दूनी 16 कौन बढ़ जाएंगे, आप कहोगे सुरेश भाई साहब बढ़ जाएंगे, पति बढ़ जाएंगे उनके। ठीक, किरण की बात करते तो 1 में गुणा कर देते, 8 एकम 8, तो मैंने कहा 8 आपकी निकल आई थी किरण, लेकिन पूछा किसका है, सुरेश का मान पूछा है, तो सुरेश की उम्र कितनी निकल आएगी, आप कहोगे 16। समझ में आया कि नहीं बोलो, आया ना समझ में, चलो तो ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऐसे सवाल है बेसिक से लेने वाले हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सवाल, ठीक, अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, बेसिक सवाल है आपके, ठीक, आगे आपके हार्ड सवाल आएंगे उनको भी हम करेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल, हार्ड से हार्ड, स्टार्टिंग से पढ़ो तो पहले नॉर्मल पढ़ो, हार्ड पर जाओगे तो गोटा खा जाओगे, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर पप्पू 100 रुपया लेके जाएंगे मार्केट में तो धोखा ही खाएंगे ना। चलो आगे सवाल देखो क्या है, आगे सवाल आपका है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग जो है वो 56 वर्ष होता तो पुत्र की आयु कितनी होगी। ध्यान से समझना, मैंने कहा पिता, कल्लू की बात हो रही और पप्पू की, पुत्र, ठीक, मैंने कहा ये 1 हो जाएगा तो ये 7 गुना मतलब 7 हो जाएगा, ठीक, उसने कहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो ये 1 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 गुना हो गया। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 56 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, तो मैंने कहा 4 वर्ष बाद इसका और 4 वर्ष बाद इसका, दोनों का 4 वर्ष बाद दिया है ये 56, ये मत समझना कि पुत्र का अकेला है या पिता का अकेला है, दोनों के 4 वर्ष बाद हो रहा है ये 56 आपका, दोनों के 4 वर्ष बाद 56 हो रहा है आपका, ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए, ऐसे मैंने कहा कि पिता आपकी एक्स हो गए, पुत्र आपकी वाई हो गए, माना मैंने, पिता आपकी कल्लू भाई साहब एक्स में हो गए, पप्पू भाई साहब वाई में हो गए, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद, तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस की 4, ठीक, और मैंने कहा ये क्या हो जाएंगे, आपको वाई प्लस की 4, इनका योग मतलब प्लस बराबर 56, बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा है, कल्लू भाई साहब अगर आपके एक्स हो जाएंगे तो पप्पू भाई साहब आपके बाय हो जाएंगे 4 वर्ष बाद, तो मैंने कहा 4 वर्ष बाद पिता एक्स का है, 4 वर्ष बाद एक्स प्लस की 4 हो जाएगा,
मैंने कहा पुत्र y का है तो x प्लस की 4y हो जाएगा। मैंने कहा योग का मतलब प्लस कितना दिया 56। अब देखो ये 4 4 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 4 4 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो ये 8 उस साइड चला जाएगा। तो मैंने कहा ये x प्लस y बराबर निकल आएगा आपका 48। ये 8 प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 56 में से 8 गया 48। x प्लस y बराबर 48। यहाँ का योग 48 है लेकिन यहाँ का योग कितना है, यहाँ का योग 48 है लेकिन यहाँ का योग कितना है 8 है, 7 और 1 8। यहाँ का योग 48 है, यहाँ का योग 8 है, योग योग बना दिया जोड़ा, योग योग बना दिया जोड़ा। एक यूनिट का मान निकालेंगे, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 8 48, एक यूनिट का मान 6, एक यूनिट का मान 6। पिता की निकालना है तो मैंने कहा 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42 हो जाएंगे, पिता साहब कल्लू भाई साहब और पुत्र पप्पू भाई साहब हो जाएंगे 6 वर्ष के। कितने के हो जाएंगे 6 वर्ष के। तो मैंने कहा क्या पूछा है, पुत्र की आयु पूछी है, तो पुत्र कितने में हो जाएंगे 6 में हो जाएंगे, पुत्र कितने में हो जाएंगे 6 में हो जाएंगे ना। चल हो गए तुम्हारे पुत्र 6 में, ठीक 6 7 42 हो जाएगा, हाँ 6 7 42 हो जाएगा। फिर हम 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, 4 इसमें ये कितना बढ़ जाएगा आप कहोगे ये आपका 46 और 10 कितना हो जाएगा 56। तो मैंने कहा पप्पू भाई साहब 6 वर्ष के हो गए, ठीक पप्पू भाई साहब छोटे हैं थोड़े 6 वर्ष के, ठीक लेकिन पापा बहुत बड़े हैं 42 वर्ष के, हो गया ना। ठीक ऐसे सवाल है, नॉर्मल सवाल है, अच्छे से देखने वाले हैं, एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अब थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, अनुपात समानुपात जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखिए मैंने कहा दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 और 7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र जो है 8 और 13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। देखना ध्यान से, पहले का जो अनुपात है वो 5 और 7 है, ठीक ट्रैक बताई थी ना मैंने, और दूसरे का अनुपात कितना है, लेकिन उसने कहा कि कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे इससे 18 वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले उनका जो क्या 18 वर्ष पहले उनका जो अनुपात हो जाता है तो क्या हो जाता है आप कहोगे 8 और 13, क्या हो जाता है 8 और 13। ठीक बेसिक बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मैंने कहा 5 और 7 है, ठीक तो ये बढ़ जाता है आपका 5 आर, ये हो जाता है आपका 7 आर। अनुपात को हटाते हैं तो आर लगा देते हैं, आर का मतलब रेशियो, अनुपात मतलब आर रेशियो, तो ये 5 आर बढ़ गया, ये 7 आर बढ़ गया। बेसिक बता रहा हूं, मैंने कहा इसके 18 वर्ष पहले तो ये बढ़ जाएगा आपका 5 आर माइनस के 18, पहले का मतलब माइनस, और मैंने कहा इसका 18 वर्ष पहले तो आप कहोगे 7 आर माइनस के 18। ठीक पहले आप बेसिक देख लो, यहाँ से बेसिक, ये बेसिक है आपका, ये बेसिक है, ये ट्रैक है आपकी। चलो पहले बेसिक बता देता हूँ थोड़ा, ठीक यहाँ पर आप लिख दो 18, पहले बेसिक देख लेते हैं। मैंने कहा देखना ध्यान से 5 और 7 है अनुपात में आपके, तो ये 5 आर बढ़ जाएगा, ये 7 आर बढ़ जाएगा। कितने वर्ष पहले 18 वर्ष पहले, तो इसका 18 वर्ष माइनस के 18, इसका भी 18 वर्ष माइनस के 18, इनका जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है आप कहोगे 8/13, कितना हो जाता है 8/13 हो जाता है। चलो गुणा कर देंगे, मैंने कहा गुणा कर देंगे तो 13 × 65 आर बढ़ जाएगा माइनस के 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है ना, तो 104 की 4 हासिल आपकी 5 10, 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 6 आर माइनस के क्या हो जाएगा 65, ये 65 आर होगा आपका। ठीक यहाँ पर कर देती है थोड़ा, इनका गुणा इसमें, इसका 13 × 65 आर और माइनस की ये कितना बढ़ जाएगा 4, 13 एकम 13 10 कितना होता है 23, यही बढ़ेगा ना। चलो बराबर 8 8 7 56, 56 आर माइनस की 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 एकम 8 144, ठीक 144 हो गया। चलो ये आपका इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। मैंने कहा 65 आर में से 56 आर घट गया, 65 आर में से 56 आर घट गया, क्या बचा 9 आर, 9 आर बचा बराबर। मैंने कहा 234 में से आपका 144 घट जाएगा, तो मैंने कहा देखो डायरेक्ट घटा देंगे 0 से 0 और ये आपका 9, ठीक ये आपका 90 बचेगा, हाँ 90 बचेगा, 9 से काट देंगे, आर का मान निकल आएगा आपका कितना आप कहोगे 10, आर का मान आपका निकल आएगा 10। जब आर का मान आपका 10 निकल आया तो मैंने कहा आर का मान हमने क्या माना आप कहोगे आर माना अपन ने 5 आर, ऐसे मैंने कहा ये पिता आपके 5 आर है, पुत्र आपके 7 आर है। उम्र पूछी है, 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो 50 हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि आर का मान आपका 10 है तो आर की जगह पे 10 फिट करेंगे तो ये 50 के हो जाएंगे और ये कितने के हो जाएंगे 70 के हो जाएंगे, ठीक 50 और 70 के हो जाएंगे। चलिए ये तो उसका पूरा बेसिक था जो हमने देख लिया, अब देखने वाले शॉर्ट ट्रिक।
ठीक, सभी सवालों को शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। पहले मैंने बेसिक कंप्लीट करा लिया है, बेसिक भी आपको आना चाहिए। अगर बेसिक आप भूलते हो तो आपको ट्रिक याद रखनी है, या आप ट्रिक भूलते हो तो आपको बेसिक याद रखना, एक मेथड आपको याद रखना ही है। चलिए देखिए, मैंने कहा पहले का अनुपात है 5 और 7, दूसरे का है 8 और 13, और मैंने कहा कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे कि 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले हो गया। चलो अब देखना, मैंने आपसे क्या कहा था, इनका हम देखते हैं अंतर, इनका क्या देखते हैं हम, अंतर। अब मैंने कहा इनका अंतर कितना है 3, और इनका अंतर कितना है, आप कहोगे 6। यहाँ पर 3 निकल रहा है, यहाँ पर 6 निकल रहा है, तो मैंने कहा अंतर समान है क्या, नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो अंतर हम समान बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, इनको घटा दो, इनको घटा दो, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छी विधि है। यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, बचेगा। अंतर अगर यहाँ का समान नहीं है तो अंतर समान बनाना पड़ता है, इनको घटाकर। देखो 2 बचा, 5 बचा। अब देखो इस 5 का गुणा इन दोनों में कर दो, इस 2 का गुणा इन दोनों में कर दो, इस 5 का गुणा इन दोनों में कर दो, इस 2 का गुणा इन दोनों में कर दो। 5 25 बच गया, 7 गुणा 35 बन गया, 8 दूनी 16 बन गया, 13 दूनी 26 बन गया। देखो अंतर समान हो गया होगा। देखो 25 में से 16 गया, 9 बचा। देखो 35 में से 26 गया, 9 बचा। अंतर समान है 9 का। लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले। यहाँ पर कितने वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले। पहले पहले बना दिया जोड़ा। 1 यूनिट का मान कितना निकला, 9 दूनी 18, 2 वर्ष। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष निकला। क्या पूछा, क्या पूछा, तो उनकी हाँ उम्र बताना है ना। चलो तो मैंने आपसे क्या कहा, 1 यूनिट का मान कितना निकला, 2 निकला। अब मैंने कहा यहाँ पर आपका 25 अनुपात है, यहाँ पर आपका 35। ठीक, मैंने कहा कि दोनों की निकालेंगे, तो मैंने कहा दोनों की आयु निकालेंगे। 2 का गुणा 25 में करेंगे, पहले की निकल आएगी, तो 2 का 25 दूनी 50 बन गया पहले की आयु, 35 दूनी 70 बन गई दूसरे की आयु। तो मैंने कहा 50 और 70 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 और 70 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो, चलो आ गया ना समझ में। चलिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक और है इसकी, बहुत सारे मेथड है, एक मेथड आपको याद रखना है। मेथड तो बहुत सारे बनते जाते हैं, बताते जाते हैं, ठीक, लेकिन एक रखना है। ऐसे मैंने कहा 50 और 70 है आपका, ऑप्शन में आपका 50 और 70 है। इनका जो अनुपात होना चाहिए वो 5 और 7 होना चाहिए। लेकिन 8 वर्ष जब हम इसमें से घटाएं, या 18 वर्ष, 18 वर्ष घटाएं, तो इसका अनुपात जो है वो 8:13 निकलना चाहिए। तो पहले देखो क्या आपका 5 और 7 निकल रहा है, 0 से 0, देखो 5 और 7 निकल रहा है, पहली कंडीशन फॉलो। अब देखो दूसरा, 18 वर्ष पहले, इसमें 18 कम करो, इसमें 18 कम करो, ठीक, कितना बचा 2, कितना बचा 3, अनुपात कितना बचा 2, कितना बचा 5, काट दो, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काट दो, 2 से कटा है या 3 से, ये गलत तो नहीं कट गया, देख लो गलत तो नहीं कट गया, ये अपना 2 बचा, ठीक, फिर कितना बचा 6, तो 5 बचा, है सही बचा, ठीक। 2 से काट दे, 2 से काट देंगे कितनी बार, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट देंगे 8 बार, फिर 2 से काट देंगे 13 बार। तो देखो ये बन गया अनुपात 8 और 13, ठीक। तो ये आपके ऑप्शन से भी हो सकते हैं सवाल, ठीक, लेकिन बेसिक देखना है, क्योंकि बेसिक हमने देख लिया है, ट्रिक भी देख ली है, ठीक। अंतर देखना है कि अंतर समान है कि नहीं है। जब अंतर समान है तो अंतर हम समान बना लेंगे, नहीं होता है तो बना लेते हैं, और जब है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल है आपका विक्की और सुमी, सुमी है जी, सुमी भाई साहब। चलो कि आयु का जो अनुपात है वो 2 और 3 है, और 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11 और 15 होता है, तो सुमी की आयु ज्ञात कीजिए। सुमी बदमाश। चलो देखो ये आपके विक्की भाई साहब दिए, ये आपकी सुमी भाई साहब दिए, ठीक। कितने अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में है। चलो 2 और 3 के अनुपात में, लेकिन कितने वर्ष बाद, तो आप कहोगे 12 वर्ष बाद, ठीक। कितने में हो रहा है, आप कहोगे 11 और 15 में हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं 11 और 15 में। अब देखिए अंतर क्या समान है, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 9 का है, यहाँ पर 8 का है, नहीं है समान, तो अंतर समान बनाएंगे। इनका अंतर 1 बनाने के लिए क्या है, इनका अंतर करती है, और इनका अंतर कितना होगा 4। अगर इनका अंतर समान नहीं है तो समान बनाएंगे, इनको हटाकर बनाएंगे समान। 4 का इन दोनों में गुणा करेंगे, 1 का इन दोनों में करेंगे, 4 दूनी 8 बन जाएगा, ये आपका 4 की 12 बन जाएगा, ठीक। 1 का 11 में 11 बन जाएगा, 1 का 15 में 15 बन जाएगा।
अब देखो अंतर आपका समान बन जाएगा। देखो यहाँ पर भी 3 का और यहाँ पर भी 3 का, जब अंतर आपका 3 है, यहाँ पर अंतर आपका कितना है, या बाद हो या पहले हो, यहाँ पर बाद आपका निकल आएगा, पहले भी निकल आएगा। चलो इसमें भाग देंगे तो 3 चौकी 12, तो 1 यूनिट का मान 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है, पूछा क्या है, वर्तमान की आयु सुमी की पूछी है। सुमी बदमाश, सुमी कितने में आप कहोगे 12 में है, तो 12 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 12 चौके 48, सुमी भाई साहब निकल आएंगे आपकी 48 वर्ष की। कितने वर्ष की निकल आएंगे आपको, 48 वर्ष की। समझ में आया कि नहीं बोलो, आ गया ना। चलिए बेसिक से भी कर सकते थे, ट्रिक से भी कर सकते थे, ठीक, सभी प्रकार से आप कर सकते थे। चलिए हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। सवाल आपका दिया है, हर्ष की आयु 50 वर्ष है और रथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:5 था। 3:5 था। देखिए हर्ष भाई साहब दिए हैं आपके कितने वर्ष में, आप कहोगे कि 40 वर्ष में। रथ रथ दिए हैं आपके 60 वर्ष में, ठीक, अनुपात है 3 और 5। कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, ऐसे मैंने कहा 40 ए है तो इसका x वर्ष पहला। उसने कहा है कि 40 वर्ष और यहाँ पर 60 वर्ष, कितने वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात है वो 3:5 बनना चाहिए। तो मैंने कहा हर्ष आपका 40 है, कितने वर्ष पहले, तो माइनस के x वर्ष पहले। मैंने कहा रथ आपका 60 है, कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे 60 माइनस के x वर्ष पहले। x वर्ष पहले पहले करना है, ठीक। जब संख्या नहीं दी है तो क्या करेंगे, x मानेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए 40, इसका कितने वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले, इसका भी कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे x वर्ष पहले। इनका अनुपात जो है वो 3/5 या 3:5। मैंने आपसे क्या कहा था, बटे को हम अनुपात में चेंज करते हैं, अनुपात को बटे में। चलिए 3 गुणा कर दें, करो 200 बढ़ जाएगा ये आपका, माइनस की ये बढ़ जाएगा आपका 5x बराबर 30 18 180 माइनस की 3x बढ़ जाएगा, ठीक। चलो देखो ये इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस की 5x फिर प्लस का 3x बराबर की 180 ये है, ये इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 200, यही होगा ना। देखो ये 200 उस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, माइनस की 3x से प्लस का हो जाएगा, 200 आपका प्लस का उस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बराबर की ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 20। ये माइनस के बचेंगे, दोनों बचेंगे ना माइनस के, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं। यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काट देंगे 10 बार, तो x का मान निकल आएगा 10। जब x का मान 10 निकल आएगा, पूछा क्या है, हाँ यही तो पूछा है, यही तो पूछा है कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे 10 वर्ष पहले, ठीक। कितने वर्ष पहले, आप कहोगे 10 वर्ष पहले, मतलब 10 वर्ष पहले इनका जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता। हो गया, समझ में आ गया, समझ में बोलो कि नहीं, सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, हो गया ना। चलिए देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक क्या बनेगी वो देखना। ऑप्शन से आप 1 सेकंड में कर लोगे, आयु को आप ऑप्शन से 1 सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हो, चाहे जितने भी बड़े हो सवाल आपके, सवाल आपके कितने भी बड़े हो, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैंने कहा हर्ष की आयु है 40, रथ की आयु है 50। उसने कहा कितने वर्ष पहले, ऑप्शन में 10 होंगे, ऑप्शन में 10 होंगे कि नहीं बोलो, कितने वर्ष पहले। अगर हम 10 इसमें से घटाएं और 10 इसमें से घटाएं तो कोई प्रॉब्लम है आपको। इनका जो अनुपात होता है वो 3 और 5 बनना चाहिए। घटा देंगे कितना बनेगा 30, घटा देंगे कितना बढ़ेगा 50। अनुपात कितना बढ़ना चाहिए 3 और 5, तो ये बढ़ गया 3 और 5, तो डायरेक्ट कर देते कि 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले। अगर हम 10 इसमें से घटाते 30 बढ़ जाता, 10 इसमें से घटाते 50। वही तो पूछा है कि कितने वर्ष पहले इनका जो अनुपात है वो 3 और 5 बढ़े। कितने वर्ष पहले, बाद की बात करते तो जोड़ के देख लेते, पहले की बात है तो 10 हम घटा दिया, इसमें से भी 10, 30 और 50 बढ़ गए, 30 और 50 का अनुपात 0 से 0, 3:5 बन गया, तो ये आपका 10 वर्ष पहले आंसर निकल आया। आया ना, चलो हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए सवाल आपका दिया है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात है 7 और 3, तो x की उम्र क्या होगी। उसी प्रकार का है, ऐसे मैंने कहा कि x प्लस y का योग जो दिया है वो 50 दिया है, अनुपात जो दिया है वो दिया है 7:3। योग दिया है 50, अनुपात दिया है 7:3। ऐसे मैंने कहा x मतलब कल्लू और y मतलब कौन होंगे, पप्पू होंगे आपके, ठीक। यहाँ पर योग आपका 50 है, यहाँ पर योग आपका कितना होगा 10 होगा। यहाँ पर योग आपका 50 है, यहाँ पर आपका योग होगा 10। योग योग बना दिया जोड़ा, योग योग बना दिया जोड़ा। 1 यूनिट का मान कितना निकला 5। जब 1 यूनिट का मान 5 निकला, पूछा क्या है x की आयु, x आयु किसमें आप कहोगे 7 में, ये क्या है आप कहोगे y मतलब 3 में, मतलब x का अनुपात 7, y का अनुपात 3, दोनों का योग कितना होगा 10, और यहाँ पर कितना है 50। योग योग जोड़ा, 1 यूनिट का मान 5,
तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 7 पौना 35, क्योंकि x की आयु पूछी है तो मैंने कहा 7 का गुणा कर देंगे 7 पौना 35। ठीक, अगर y की पूछी होती तो 3 5 15 हो जाता है ना। पप्पू भाई साहब 15 की हो जाती, कल्लू भाई साहब 35 की हो गए ना। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल आपका दिया है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7 और 9 हो जाएगा, तो ए की और बी की आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, ए और बी है 5 और 7 के अनुपात में है और 7 और 9 के अनुपात में। कितने वर्ष बाद, तो आप कहोगे 8 वर्ष बाद। मैंने आपसे क्या कहा, ऑप्शन से भी कर सकती हो, इस ट्रिक से भी कर सकती हो। देखो अंतर समान बनाना है, यहाँ पर तो अंतर आपका शायद समान है। देखो यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का है। जब अंतर समान है तो मैंने कहा यहाँ पर हम भाग देंगे 2 का, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 4। पूछिए इनकी आयु है, तो मैंने कहा 5 चौके 20 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 7 चौके 28। तो मैंने कहा 20 और 28 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 और 28 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा ना। ठीक, ऐसे मैंने कहा 20 और 28 ही आपका आ गया ना। इनका जो अनुपात है वो कितना है, आपका हो गया 5 और 7। ऐसे मैंने कहा देखो ऑप्शन से अगर मैं बढ़ाऊं, मैंने कहा पहला आपका 20 दिया है, दूसरा आपका 28। इनका जो अनुपात है वो 5 और 7 निकलना चाहिए। तो मैंने कहा देखो 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 4 से काट दें, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, बढ़ गया अनुपात 5 और 7। अब मैंने कहा कि 8 वर्ष बाद, तो 8 हम इसमें जोड़ देंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे, अनुपात कितना 7 और 9 होना चाहिए। तो मैंने कहा ये कितना बढ़ जाएगा 36 और ये कितना बढ़ जाएगा 28। 4 से काट देंगे, 4 नाम 36 या 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36, बढ़ गया ना 7 और 9। ठीक, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रिक से करना है। देखो अंतर समान बनाना है, अंतर समान है तो नहीं बनाएंगे। यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। 2 का भाग देंगे, 1 यूनिट का मान 4। जब 1 यूनिट का मान 4 पूछा है ए की और बी की, तो मैंने कहा कि 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, तो 20 और 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आ गए इनका जो आयु का योग जो निकला है, मतलब पप्पू और कौन, कल्लू भाई साहब आ गए। तो देख लो, और आगे देख लो, आगे देखो अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8 और 5 है और 12 वर्ष पूर्व अनुपात 5 और 2 था, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ए और बी किस अनुपात में, 8 और 5 के अनुपात में है। और फिर कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे 12 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 12 वर्ष पूर्व इनका जो अनुपात है वो 5 और 2 हो जाता है, यही होता है ना 5 और 2। ठीक, अनुपात यहाँ पर देखिए अंतर क्या समान है, अंतर समान है। देखो यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है, तो 3 का हम डायरेक्ट भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 यूनिट का मान 4। जब 1 यूनिट का मान 4, तो 8 यूनिट का मान 8 चौके 32, 5 यूनिट का मान 5 चौके 20, तो मैंने कहा 32 और 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया ना, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, 32 और 20 आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर अंतर आपका 3 का समान है, कितने वर्ष पूर्व, आप कहोगे 12। 3 का भाग 3 चौके 12, 1 यूनिट का मान 4, 1 यूनिट का मान 4, तो 8 यूनिट का मान 32, 5 यूनिट का मान 20, 32 और 20 आपके ए और बी की आयु निकल आई, कल्लू और पप्पू निकल आए। ठीक, चलो देखो एक सवाल और है, आखिरी सवाल करने वाले हैं, इसके बाद फिर अगली वीडियो में सवाल देखेंगे। चलिए देखिए, सवाल आपका दिया है 5 या 15 है ना। 15 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का अनुपात 2 और 3 है। ठीक, अब पहले ही 15 वर्ष पहले ही दिया है, कितने वर्ष पहले, आप कहोगे 15 वर्ष पहले। ठीक, उनका जो अनुपात है वो 2:5 हो जाता है। फिर उसने कहा कि उनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो 5 और 8 हो जाता है। ठीक, ये पहले की आयु है, ध्यान से समझना, ये पहले की आयु दी है आपकी 2 और 5, और ये आपकी है वर्तमान की आयु। किसकी आयु है, आपका वर्तमान की। चलिए अंतर देख ले पहले। देखो अंतर तो शायद समान निकल रहा है। देखो यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है। जब 3 का अंतर है तो हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 1 यूनिट का मान 5। जब 1 यूनिट का मान 5 है, वर्तमान पूछी है, पहले वाली नहीं पूछी है, तो इसमें गुणा मत कर देना। वर्तमान की पूछी है तो इनमें गुणा करेंगे। तो मैंने कहा 5 25, 8 5 40, तो मैंने कहा 25 और 40 के निकाल आएंगे आपके, 25 और 40 के निकाल आएंगे आपके कौन, आपका हो गया राम और श्याम। मतलब ये आपके राम है और ये आपकी श्याम है। ठीक, राम है तो 25 की और श्याम है तो 40 की। ठीक, राम और श्याम कितने के, 25 और 40 के। ये पहले का डाटा दिया है 2 और 5, ये आपका वर्तमान का है 5 और 8। वर्तमान की बात हो रही है, अनुपात यहाँ पर देखो 2 और 5 है, 5 और 8 है।
अंतर देखना है, 3 का समान अंतर है, 3 का भाग दिया 1 यूनिट का मान 5। वर्तमान पूछिए तो वर्तमान में गुणा कर दूं, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में गुणा कर दूं, पहले की पूछी होती तो पहले में गुणा कर देते। तो मैंने कहा 5 25 और 8 5 40, राम 25 के श्याम 40 के, तो ये आपकी वीडियो ही कंप्लीट। ठीक, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं, बहुत इंपोर्टेंट सवाल किए हैं। चलिए 1000 सब्सक्राइब होने पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अजय सर के साथ बनाए रहिए। एक एक टॉपिक आपका, एक एक चैप्टर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक, जियोग्राफी आपकी चल रही है लेकिन अभी मैंने थोड़ी बंद की हुई है, उसको भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ ही टॉपिक रह गए हैं आपके, ज्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक, फिर हम एमपी की मैंने आपसे वादा किया था कि एमपी स्टार्ट करूंगा 1000 सब्सक्राइब होने पर। पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सहयोग किया है अजय सर चैनल पर। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।